हेलो दोस्तों, चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि क्लास 11 के एडमिशन्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ इस सेशन यानी कि 2024-2025 सेशन के एडमिशन्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को भर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपने इस साल यानी कि 2024 में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से पास किया है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म में अपना रोल नंबर वगैरह भरते हैं ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, और मार्क्स कैसे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है लास्ट ईयर का वो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उसे आप देखेंगे तो देखते ही आपको पता लगेगा कि जैसे आपने रोल नंबर वगैरह भरा अपने आप ही उसमें मार्क्स वगैरह अपलोड हो जाते हैं। अगर आपने उसी साल, जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं उसी साल क्लास 10 पास किया है सीबीएसई बोर्ड से। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्या किया है, कंपार्टमेंट पास की है इस साल, यानी कि पिछले साल उनकी कंपार्टमेंट थी, इस साल उन्हें कंपार्टमेंट क्लियर की है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10 पास किया है लेकिन इस साल नहीं पास किया, किसी और साल पास किया है, या तो इससे पिछले साल या उससे पिछले साल, तो उन्हें अपनी डीएमसी की स्कैन्ड कॉपी जो है वो अपलोड करनी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हो गई डीएमसी की बात। अब जो भी स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से वास्ता रखते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स, एससी, डिफरेंशियली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज, डिफेंस, पैरामिलिट्री, फ्रीडम फाइटर्स, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, कश्मीरी माइग्रेंट्स, ये सब का रिजर्वेशन है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा, या तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बस ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन फॉर्म भरते समय जो है अपलोड करने हैं, यानी कि फिजिकली दे के नहीं आने, बस अपलोड करने हैं। फ़ोटो खींचनी है, उसको स्कैन कर लेना है, स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, उससे स्कैन कर लेंगे। चलिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप स्कैन कर सकते हैं, जिस भी साइज़ का आपको स्कैन करना है। तो इस तरह से आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जब आपको सीट मिल जाती है, सीट मिलने के बाद आपको कुछ और सर्टिफिकेट्स भी सबमिट करने होते हैं। जैसे आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको एक्चुअल में स्कूल जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको अपने ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी वगैरह, ये सब थोड़ी बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी सबमिट करने होते हैं। चलिए, जब आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा तब मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फिलहाल तो अभी हमें ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं।